बीजेपी विधायकों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, क्या वो एकजुट रहेंगे राज्यसभा चुनाव के देखिए, दौरान? जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या बीजेपी के पास में उतने लोग हैं कि वो अपना एक प्रत्याशी यहाँ से जिताते हुए नजर आते थे, तो आप आंकड़ों पर देखेंगे तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता कि उनके हक में जो 28 विधायक होने चाहिए वो हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और यहाँ पर जो परिमल नाथवानी है उनको अपना समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन अब बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यही बन रहा है नाज़मीन कि क्या बीजेपी कोई तिकड़म भिड़ा सकती है? क्या नाथवानी कोई कह सकते हैं कि इस तरह से जो अब तक दावे किए जा रहे हैं कि उनके पक्ष में 4-5 लोग निकलकर सामने आ सकते हैं, क्या ये मैजिक होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उनके पास में तयशुदा 56 विधायक हैं जो दोनों राज्यसभा सीटों के लिए चाहिए, तो ऐसे में उनको बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब इसमें भी एक खेल दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जयराम महतो जो हैं वो परिमल नाथवानी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो जेएलकेएम के एकमात्र विधायक भी हैं, तो आंकड़ा 25 का बन जाता है। फिर ये कहा जाता है कि 3 और चाहिए, तो क्या वो भी कोई क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी? तो ये भी सुनने को मिलता है जब देखते हैं, क्योंकि नाथवानी 2 बार इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और यही वजह है कि बार-बार इस बात को कहा जा रहा है कि निर्दलीय अब तक जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीते हैं, इस चुनाव को भी अपने हक में वो कर लेंगे। और ये तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो कह सकते हैं इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ये क्या उस हद तक सफल हो पाएंगे? क्योंकि महज 3 विधायक चाहिए। अगर जयराम महतो का समर्थन उनको मिलता है तो क्या 3 विधायक जो है वो उनकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? इसको लेकर अपने-अपने दावे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेएमएम से नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, और यहाँ पर राजद और माले जो भाकपा माले हैं, उन्होंने भी खुलकर अपनी बात नहीं कही है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अपना समर्थन जो है वो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी उनको